एक परिवार के नौकरी दिया जाए सरकार। आई जबरदस्ती तानाशाही वाला काम कर रहे हैं, तो अपना बचाव के लिए कर रहे हैं कि हम बंद कर दिए हैं और शराब चलिए रहा। गोपाल कुमार की जो मौत हुई है, उनके परिजन जो हमको लिख के दे हम ले लेंगे, बट उनका हम लोग के पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है और डॉक्टर का डेथ का फाइनल रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि उनको हार्ट अटैक से मौत हुई है। तो ग्रामीण मृतक के जो परिजन हैं वो गंभीर आरोप पुलिस पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इधर पंजाब जाकर खेतों में काम करने वाले बिहारी मजदूरों को कैसी परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, इसका खुलासा हुआ है गृह मंत्रालय के एक पत्र से। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने पंजाब के डीजीपी और मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पंजाब के किसानों द्वारा प्रवासी बिहारी मजदूरों को बंधक बनाने और उनका शोषण करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट तलब की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब के किसानों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को पत्र लिखकर गृह मंत्रालय ने कहा है कि यूपी और बिहार से पंजाब आकर खेतों में काम करने वाले मजदूरों को यहां के किसान पहले नशे का आदी बनाते हैं और फिर उन्हें बंधक बनाकर अपने खेतों में अमानवीय तरीके से काम कराते हैं। गृह मंत्रालय ने इस मामले में कार्रवाई कर मुख्य सचिव और डीजीपी से रिपोर्ट तलब की है। सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी ने गृह मंत्रालय के फैसले का स्वागत किया है। हम चाहते हैं पंजाब सरकार इस पे गंभीरता से कार्रवाई करे। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, ये हल्का इंसिडेंस नहीं है, इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है। भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है और पंजाब सरकार को समय रहते तुरंत इसका उद्भेदन करके उन लोगों को उनके स्वजनों को सौंपने का काम कार्रवाई तुरंत करना चाहिए। गृह मंत्रालय ने पत्र में बीएसएफ की रिपोर्ट का हवाला दिया है। बीएसएफ ने साल 2019-20 के दौरान पंजाब के सीमांत जिलों गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर और अबोहर से 58 प्रवासी बंधुआ मजदूरों को छुड़ाकर पंजाब पुलिस के हवाले किया था। जब इन मजदूरों को बीएसएफ ने गिरफ्तार किया था तो ज्यादातर की मानसिक हालत ठीक नहीं थी और बाकी मजदूर नशे की हालत में थे। गृह मंत्रालय के पत्र के मुताबिक मजदूरों को अक्सर नशा देकर खेतों में काम करवाया जाता है। तय समय से भी ज्यादा काम करवाकर उन्हें पूरी मजदूरी भी नहीं दी जाती। पत्र में गृह मंत्रालय ने पंजाब के किसानों पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार से मांग की है कि वो इस संबंध में कार्रवाई कर मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपे। हालांकि राज्य की विपक्षी आरजेडी अब नीतीश सरकार पर ही सवाल उठा रही है। हम वह बिहार सरकार जो 15 वर्षों से सुशासन के नाम पर राज कर रही है, उससे यह मांग करते हैं कि अगर बिहार में लोगों को स्वरोजगार मिला होता, बिहार के लोगों की अगर खुशहाली होती, बिहार के लोगों के अंदर रोजगार होता, तो फिर ये इतने बड़े पैमाने पर पंजाब में जाने के लिए विवश नहीं होते। लेकिन कांग्रेस इस मामले पर केंद्रीय गृह मंत्रालय पर ही सवालिया निशान खड़े कर रही है। गृह मंत्री और गृह मंत्रालय को ऐसे ही राज्य मात्र ध्यान में क्यों आता है जहां उनकी सरकार नहीं है। बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकांश मजदूर को गुजरात में बंधुआ मजदूर बनाया जाता है। पंजाब के सीमांत जिलों में खेतों में काम करने वाले ज्यादातर मजदूर यूपी और बिहार के पिछड़े इलाकों और गरीब परिवारों से आते हैं। मानव तस्करी करने वाले गिरोह इन मजदूरों को अच्छे वेतन का लालच देकर पंजाब ले जाते हैं, लेकिन पंजाब पहुंचने पर उनका शोषण किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मजदूरों की हालत, बिहार के मजदूरों की हालत पंजाब में कुछ ठीक नहीं है। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट तो यही बताती है। चलिए बात करते हैं कोरोना की। भारत में 6 महीने बाद कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ केस सामने आए हैं। कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूटी है। पिछले 24 घंटे में 450 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बिहार में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अगर अब भी नहीं संभले तो स्थिति पिछले साल से भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कहर बनकर टूट रही है। पिछले साल 1 अक्टूबर को 81,785 नए केस सामने आए थे। इस साल 1 अप्रैल को ही 81,466 नए केस सामने आ गए। कोरोना की दूसरी लहर कितनी तेजी से फैल रही है, इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 1 फरवरी 2021 को देश में सबसे कम 8,635 नए केस सामने आए थे, लेकिन 1 अप्रैल को नए केस की संख्या